हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल का तो पता ही है, शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और चलिए बढ़ते हैं हम गुस्ताख दिल की तरफ। अब गुस्ताखी इनके दिल क्या ही कर लेंगे यार। प्रीवियस पार्ट बता देते। प्रीवियस पार्ट में हमारी अनु जो होती है बड़ी दिलेरी दिखाते हुए हमारे मीरा को समझाती हैं और वो निकल पड़ती हैं प्यार के सफ़र पे। और उनके प्यार को क्या उनको मिल पाएगा या नहीं, वो आगे जानेंगे। चलिए तो बताते हैं आखिर हुआ क्या। हमारी अनु गाड़ी चालू करती हैं और मीरा को बैठाती हैं। मीरा अपने फेस को लेके काफ़ी ज़्यादा वो हो चुकी होती हैं। उनको मतलब समझ नहीं आ रहा होता है कि वो खुद को एक होता है ना कि एक इंसान होता है कि खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करता वो कैसा है। कुछ मीरा के साथ भी वैसा ही हो रहा होता है। वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं। और सबसे अच्छी बात या बुरी बात कह लें जो अजय ने किया होता है। अजय ने उनको ऐसे इग्नोरेंस उनको और ज़्यादा खटक चुकी होती है कि मतलब वो मेरा बचपन का फ्रेंड था, तो जब ये चीज़ उसको एडजस्ट नहीं हुई तो किया को कैसे होगी। मगर उसको ये नहीं पता चल रहा था कि प्यार और फ्रेंड में फ़र्क होता है। प्यार प्यार होता है और फ्रेंड फ्रेंड होता है। खैर, कौन समझाए ये बात जाके मीरा को। उनकी ज़िंदगी कुछ अलग ही तरीके से चल रही होती है। तो वो कहती हैं कि अनु वहाँ पे जाके हम करेंगे क्या। इधर गीता समझाने की कोशिश कर रही होती है किया को। और किया कहती है कि मैं क्या करूं गीता, मैंने समझाने की कोशिश की थी और जब मीरा ने ही अपने आप से दूर किया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसको अपने प्यार का एहसास कराते कराते मैं थक गई हूँ यार। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो खुश हो रही है, दुखी हो रही है, मगर मुझे इतना पता है कि मैं उसके लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। मगर उसका बस यही है कि बस मेरा इंतज़ार मत करो, बाकी जो करना है करो। बताओ, यदि मैं किसी से प्यार करती हूँ, सपोज़ कर लो गीता कि आप चाचू से प्यार करते हो, अगर चाचू को कुछ होता है तो क्या आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा? आप चाचू को छोड़ दोगे? नहीं ना। वैसे ही मैं भी मीरा के साथ अपने प्यार को निभाना चाहती थी, मगर मीरा को शायद मेरा प्यार दिख ही नहीं रहा है। और ये दिन आ गए हैं। तब तक विकी की फैमिली आ चुकी होती है नीचे, उसके फादर, मदर और उसकी बहन वो आ चुकी होती है। साक्षी पूछती है किया की मॉम से कि कहाँ है, तो कहती है वो अपने रूम में है, गीता उससे मिलने गई हैं। तो कहती हैं कि ठीक है मैं भी जाके देखती हूँ आंटी। तो कहती है हाँ बेटा ठीक है। वो साक्षी खुश नहीं होती है तो उसको दुख भी नहीं होता है। अब उसको इस बात की खुशी होती है कि एटलीस्ट वो मेरे घर पे आएगी और मेरे घर पे रहेगी, मेरे आसपास रहेगी, तो वो शायद मेरा प्यार समझ पाए। मगर उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है कि वो उसकी भाई की बीवी बन के जाएगी। मतलब होता है ना कि सेल्फीनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि इतनी सेल्फिश हो चुकी होती है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या सोचे जा रहे हैं। मोहब्बत मोहब्बत में मतलब इतना पागलपन है, इतना ज़रूरी नहीं। तो वो जाती हैं और जाने के बाद देखती हैं कि दरवाज़ा लॉक होता है। तो नॉक नॉक करती है तो गीता कहती है कौन। तो मैं साक्षी, विकी की बहन। तो
जब ये नाम सुनती हैं हमारे किया, वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती हैं और कहती हैं कि अब रहने दीजिए गीता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। एटलीस्ट कोई तो खुश रहे, मेरे माँ पापा ही खुश रहें, इसलिए मैं ये शादी करूँगी। तो जाके दरवाज़ा खोलती हैं, बाकी लोग उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो ब्यूटिशियन होती है, सब अंदर आते हैं। वो साक्षी भी अंदर आती है, कहती कि आप दोनों सिर्फ। तो गीता कहती हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए सबको मैंने बाहर भेजा था, आओ अंदर आओ। अब वो थोड़ा सा टीस करते हुए साक्षी बोलती है कि अब तो तू मेरी भाभी बनने वाली है, तो कैसा लगा मेरा भाई। थोड़ा सा साइकिक वे में बोलती हैं, तो हमारी जो किया होती हैं कुछ रिप्लाई नहीं करती हैं और चुप रह जाती हैं। जब ऐसे गीता उनको चुप होते हुए देखती हैं तो गीता को भी बड़ा बुरा लगता है कि जो लड़की किसी को जवाब देना नहीं छोड़ती थी या जो चुप हो रही है। फिर इधर ब्यूटिशियन आती है, उसका मेकअप कंप्लीट करती है। मेकअप कंप्लीट करने के बाद अब गीता वहाँ से चली जाती हैं और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं तो उनकी माँ नज़रों से ही पूछती हैं क्या हुआ। वो उधर से इशारा करती हैं कि कुछ नहीं हुआ, वो अपनी बातों पे अड़ी हुई है और अब वो पीछे नहीं होना चाहती है। ऐसे सोच के उनकी माँ जो होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। और इधर सब लोग बड़े खुश होते हैं, इधर विकी, उनकी माँ और उनके फादर और इधर किया के फादर और उनकी माँ होती हैं, बाकी रिश्तेदार होते हैं, सब लोग बड़े शोर शराबा कर रहे होते हैं। शोर शराबा करने के बाद जो हमारी मॉम होती है किया की, वो कहते कि मैं अभी आती हूँ ना, देख लूँ सारे गेस्ट को नाश्ता पानी मिला कि नहीं। वैसे बहाना देके वहाँ से वो चली जाती है। तब तक मीरा अपने बहन अनु से पूछती हैं कि अनु मेरा किया मान जाएगी ना। तो अनु कहती कि दी आपने जो किया है ना किया के साथ वो शायद सही नहीं है, अब वो माफ़ करेगी कि नहीं करेगी अब तो वो ही बता पाएगी। अब वो तो आपको पता ही है कि वो ठीक, मतलब पता नहीं हम लोग टाइम पे पहुँचेंगे या बिना टाइम के पहुँचेंगे या जो भी। तो कहती हैं कि मगर कुछ, तो कहती हैं कि दी जो आपने किया है वो आपको भी पता है और जो हुआ है वो मुझे भी पता है। खैर मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप दोनों मिलके एक बार बात कर लो, शायद कुछ अलग हो जाए, कुछ सुधर जाए आप दोनों के बीच। और वो कंटिन्यूअस में ड्राइव कर रही होती हैं। अब ये ड्राइविंग ऐसा लग रहा है तो होता है कि सालों का, मतलब होता है ना कि मीलों की दूरी हो जो वो तय ना कर पा रहे हों। हमारी किया इधर तैयार वैयार हो के नीचे पंडित जी बोलते हैं कि बुलाया जाए लड़की को और सगाई का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, वरना तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बुलाते हैं। तो उनके फादर जो होते किया के, वो बोलते हैं उनकी मदर को कि किया को लेके आओ, और किया इधर तैयार हो चुकी होती हैं। वो लाइट पिंक कलर का, एकदम लाइट पिंक कलर का लहंगा पहनती हैं और उस पर एकदम लाइट मेकअप और मतलब बोलते ना कि एकदम लाइट पिंक, उस पर मोजरी वो पहनी हुई होती है, सॉरी जूती पहनी हुई होती हैं और हाथों में चूड़ी, आँखों में काजल, बिंदी,
लाइट ही उन्होंने लिपस्टिक लगाई हुई होती है, कानों में बड़े झुमके, गले में नेकलेस और माथे पे बिंदी और मांग में मांग टीका, और उनके जोड़े पे एक चुनरी टिकी हुई होती है, साइड से उन्होंने एक चुनरी ली हुई होती है। काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है, काफ़ी खूबसूरत। और इतनी खूबसूरत देख के तो हमारी जो साक्षी होती है उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि कभी भी किया को कभी किसी ने मेकअप में नहीं देखा होता है। उसकी फ्रेंड इतने टाइम इतने लंबे वक्त से होती है मगर उसको कभी मेकअप में नहीं देखा होता, मगर वो मेकअप करने के बाद काफ़ी सुंदर दिख रही होती है। मतलब कहते हैं ना कि भगवान ने बनाया है तो क्या रच के बनाया है, किया को देखने के बाद लग रहा होता है। उनकी माँ आती हैं, नज़र उतारती हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग रही हो। तो कहते हैं कि धन्यवाद माँ, थैंक यू। और उनकी माँ कहती है कि बेटा तुम खुश तो हो ना। तो वो कुछ नहीं बोलती हैं उस बात पे, और वो उनका हाथ पकड़ के, एक तरफ से गीता होती है, एक तरफ से उनकी मॉम सॉरी एक तरफ से साक्षी होती है, एक तरफ से उनकी मॉम होती है, उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं स्टेज की तरफ। और इधर गीता को उनकी फ्रेंड्स होती हैं और वो उनको हाथ होल्ड करके स्टेज की तरफ ले जा रहे होते हैं। इधर उनके चाचू वेट कर रहे होते हैं, इधर विकी वेट कर रहा होता है। खैर उन दोनों के बीच में कैसी ज़िंदगी होती है, क्या होता है, कुछ पता ही नहीं होता। जो भी होता है बस यही होता है कि इनकी दूरी, मीरा और क्या की दूरी मीलों की बन चुकी होती है। और वहाँ पे गीता और किया के चाचू काफ़ी खुश होते हैं। फिर किया और गीता दोनों स्टेज पे जाते हैं और दोनों खड़े होते हैं। किया के दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ी हुई होती हैं और वो घबरा रही होती है कि ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, मगर वो किसी से कहती नहीं है और वो घबराहट सह रही होती है। इधर गीता काफ़ी खुश होती हैं, वो दुखी भी होती है और खुश भी, मतलब होता है ना कि मिक्स फीलिंग होती है, क्योंकि किया के लिए उसको बुरा लग रहा होता है, अपने लिए अच्छा लग रहा होता है, मतलब वो समझ नहीं पा रही होती वो खुश हो या दुखी हो। इधर किया बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है, उसको उम्मीद होती है कि शायद मीरा आए और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। फिर इधर जो होता है कि किया जो होती हैं वो वेट कर रही होती हैं, इधर पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते हैं और बाकी सबको कहते हैं कि सब लोग हाथों में फूल ले लें। फूल लेने के बाद वरमाला मंगवाते हैं और दोनों लोगों को, मतलब इधर गीता और उनके किया के चाचू को देते हैं और इधर जो होता है माला किया और विकी को देते हैं हाथों में, और ये दोनों माला एक्सचेंज करते हैं। फिर उसके बाद से सब लोग उन पे फूल बरसाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है, अब होती है रिंग एक्सचेंज करने की बारी। अब हमारी किया की धड़कनें बढ़े जा रही होती हैं और अब उनकी उम्मीद भी टूटे जा रही होती है, जो कि उनके दिल को भारी भी कर रहा होता है और उनको अब डर भी लग रहा होता है। इधर गीता और उनके किया के चाचू को रिंग दी जाती है, तो पहले पंडित जी उन दोनों की रिंग एक्सचेंज होती है और दोनों एक दूसरे को मीठा खिला के मुँह मीठा करवाते हैं।
सब लोग काफ़ी ज़ोरदार तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। उनको ये देख के इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर इधर जो हमारी किया होती हैं वो दरवाजे की तरफ बार बार देखे जा रही होती हैं, मगर दरवाजे पे तो कोई होता ही नहीं है। फिर इनकी तरफ रिंग आती है। एक विकी को विकी की मॉम देती हैं और किया को देती हैं। और विकी किया का हाथ मांगता है और उनके हाथ में वो रिंग पहना देता है। फिर जब तक ये चीज़ हो रही होती है, थोड़ी देर वो बुत बनी खड़ी रहती हैं। और फिर वो भी विकी जब आगे हाथ करता है तब तक तो वो चुपचाप खड़ी होती हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें सब देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये क्या हो गया किया को, ये रिंग क्यों नहीं पहना रही। धीरे धीरे सब में बात होने लगती है। और जब उनकी मॉम उनके कंधे पे हाथ रखती हैं किया की, तो फिर उनको होश आता है और किया तब जाके रिंग पहनाती है विकी को। जैसे ही रिंग पहनाती है तब तक अनु पार्किंग में गाड़ी लगाती है और मीरा भागते हुए जाती है अंदर। और जब दरवाजे से देखती है कि किया ने विकी को रिंग पहना दिया, हाय मीरा का तो दिल ही टूट गया यार ये सीन देख के। और किया पहनाते से ही वो अपनी होश खो के गिर पड़ती है और वो स्टेज पे ही गिरती है। सब लोग हैरान हो जाते कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसके फादर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो डॉक्टर को बुलाते हैं और थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर उनको कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग साइड हो जाइए, इतनी मतलब गर्मी है और आप सब इसको इतना घेर के रखे हुए हैं, हवा आने दीजिए, प्लीज़ आप साइड हो जाइए। विकी किया को उठाता है और उसके कमरे की तरफ लेके जाता है और वो भी मीरा के आंखों के सामने। और जो कि किया को मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर नज़र पड़ती है उस किया की मॉम की कि मीरा आई हुई है। और मीरा को देख के जब जाती हैं मीरा किया की मॉम, तो कहती हैं कि अब क्यों आई हो तुम यहाँ पे, हाँ जब तुम्हें आना था तो तब तुम आई नहीं। मेरी बेटी को तुमने इतनी तकलीफ़ दी कि वो इस हालत में पहुँच गई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम एक मैच्योर हो, मेरी बेटी को हैंडल कर लोगी, मगर देख लो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। मुझे तुम पे गर्व हो रहा था, मगर अब मुझे तुम पे शर्म आ रही है मीरा कि मेरी बेटी ने तुम्हें चूज़ किया। आज मेरी बेटी का जो भी हालत है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना मीरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे बोल के उनकी मॉम जो होती हैं वो चली जाती हैं। और इधर सब लोग बातें कर रहे होते क्या हो गया अचानक से। हाँ, अचानक से ही इसको चक्कर या बेहोश कैसे हो सकती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। कुछ लोग होते हैं जो फालतू की बातें करने लगे होते हैं किया के बारे में। तो ये सब बातें सुन के मीरा को काफ़ी हर्ट होता है और वो 4 कदम बढ़ा के आगे जाती है और कहती है कि तुम लोग होते कौन हो किया के बारे में ऐसे बात करने वाले, और ये कहने का मतलब क्या है, तुम लोग जिसके यहाँ आते हो जिसके यहाँ खाते हो उन्हीं में छेद करने पे तुले हुए होते हो। हाँ, बिना जाने समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती। और वो काफ़ी गुस्से में होती है मीरा। और एक तो उसकी पूरी दुनिया लूट चुकी होती है और उसके बाद ये बातें कुछ ज़्यादा ही बुरी लग रही होती हैं। किया
वो अपने रूम में जाके उसको लेटा तो दिए होते हैं कि या होश में नहीं आ रही होती है, और इधर डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं। सब लोग परेशान होते हैं। मीरा ये वहाँ से जवाब दे के बाहर आ जाती है और बाहर आके वो रोने लगती है। रोते हुए वो भगवान जी को शिकायत कर रही थी, भगवान जी सब ये मेरे साथ करना ही था तो आपने मिलाया ही क्यों? मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैंने ये क्या कर लिया। मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। तब तक अनु आती है और कहती कि क्या हुआ दी, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? सगाई तो नहीं हुई ना? हाँ। तो वो कुछ बोल नहीं रही होती, बस रोए जा रही होती है। वो हक कर लेती है अनु को और रो रही होती है मीरा। और रोते रोते वो एकदम मतलब ऐसे रो रही होती है कि सब कुछ अब उसने खो दिया हो। तो उस बात से मीरा अनु समझ जाती है। पीछे से गीता आती है, देखती है, क्योंकि वो बाहर निकलते हुए मीरा को देखी हुई होती है। आती है और कहती है कि मीरा, तो टर्न होती है मीरा और कहती है कि आप, तो कहती है कि तुमने ये किया के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारे लिए उसने क्या नहीं किया था मीरा। वो अपने प्यार को, अपने एतबार को दाव पे लगा के सब कुछ तुम्हारे लिए किया और तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मर जाएगी, तुमने ऐसे क्यों उसको छोड़ दिया मीरा? पता है वो पूरी दुनिया में तुमसे सबसे ज़्यादा वो प्यार करती है, मगर ये तुम्हारी दूरी उससे जब सही नहीं गई तो उसने अपने माँ बाप के सपने को ही अपना सपना बना लिया। तुमको मनाने के लिए, तुमको समझाने के लिए उसने क्या नहीं किया मीरा? उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी कि तुमने उसको छोड़ दिया और इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया? वो मीरा बोलती है कि बोलने ही वाली होती है, कहती कि प्लीज़ मीरा कुछ बोलना नहीं, बोलने की बारी मेरी है। मैंने उसको ऐसे रोते सिसकते हुए देखा है जो तुमने नहीं देखा है। शायद तुम देखती तो शायद ये सब चीज़ें उसके साथ ना करती। उसकी हालत ऐसी हो गई है मीरा कि वो ना जी सकती है ना मर सकती है, न तुम्हारे पास जा सकती है ना घर वालों से भाग सकती है। तुमने उसको ऐसे दोराहे पे क्यों लाके खड़ा कर दिया मीरा? हाँ, क्यों लाके खड़ा कर दिया? उसकी क्या गलती थी? यही गलती थी कि तुमसे उसने प्यार किया और बेहद किया। प्यार का सिला ये होता है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ। प्यार ऐसा होता है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कभी प्यार ना हो। मेरा तुमने ये सही नहीं किया के साथ। ये बोल के वो चली जाती है और किया रोए जा रही होती है। अनु उसको चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और कहती कि दी चलो यहाँ से, दी चलो यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़ती है और गाड़ी चालू करती है, वहाँ से लेके चली जाती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। बने रहिए स्टोरी के साथ और सुनते रहिए गुस्ताख दिल। बाय बाय, टेक केयर।